हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे आज के एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट के व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग गए थे श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर में, ज्योतिर्मठ। और यहाँ पर जाकर ना हमें उनकी जो शक्ति है ना उसका आभास हुआ। यहाँ पर बहुत सारे गुरु रह चुके हैं, तो यहाँ पे हमें एक संत जी मिले थे जिन्होंने हमें श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी के जो पूरी जर्नी रही है ना, पूरी यात्रा रही है, उसके बारे में अपने शब्दों में हमें उनकी पूरी गाथा सुनाई और उनकी इम्पोर्टेंस सुनाई। तो आप भी जानिए उनकी स्टोरी। शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालुरी गांव में हुआ। जब वो 5 वर्ष की अवस्था के थे, उस समय में उन्होंने अपनी माता जी से अपनी भावना व्यक्त की कि हम संन्यास लेना चाहते हैं। शास्त्रीय विधा में शंकरम शंकराचार्यम कहा गया। शंकर भगवान स्वयं शंकराचार्य जी के अवतार हैं। जब उनकी 7वीं वर्ष का प्रारंभ था, वो अपनी माता जी के साथ में नदी में स्नान करने के लिए गए और वहाँ मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। बहुत प्रयास करने से मगर ने नहीं छोड़ा, तो भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी माता जी से कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि मगर को सन्यासी को मगर नहीं खाता। तो माँ ने सोचा कि मेरे बेटे को मगर खा जाए, उससे अच्छा सन्यास ले ले। भगवान से प्रार्थना किया कि अगर मगर छोड़ देता है तो ऐसे सन्यास। ईश्वर की कृपा से मगर ने छोड़ दिया। वो वहीं से शंकर संन्यास शुरू करके भ्रमण करते हुए 1 वर्ष की यात्रा करते हुए यहाँ विकल्प वृक्ष है, यहाँ पर 8 वर्ष की अवस्था में पहुँचे। 3 वर्ष की अवस्था तक यहाँ बैठ करके तपस्या किया। 11 वर्ष की अवस्था में यहाँ उनको दिव्य तेजोमय प्रकाश, भगवान है कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले। सो ऐसे दिव्य तेजमय विग्रह का यहाँ दर्शन हुआ। भगवान को प्रणाम किया और उस तेजोमय विग्रह का दर्शन होने के कारण से इस क्षेत्र का नाम ज्योतिर्मय होने के कारण से ज्योतिर्मठ हो गया या ज्योतिष क्षेत्र हुआ। तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु, आपका ऐसा तेजोमय विग्रह हमारे साथ नित्य निरंतर तो रह नहीं सकता, इसलिए हम चाहते हैं आपका कोई दशावतार विग्रहों में से कोई विग्रह का हमें सानिध्य मिले और हमें उनकी सेवा करने को मिले। तो भगवान नरसिंह भगवान के स्वरूप में शालिग्राम शिला में वहाँ प्रकट हुए, उनके पास सेवा के लिए रह गए। जब भगवान की सेवा कर रहे थे, उस समय में उनके पास उद्धव जी आए। उद्धव जी ने प्रेरणा किया, कापालिकों ने भगवान की मूर्ति को, बद्री भगवान की मूर्ति को अलकनंदा में विच्छिन्न करके फेंक दिया। तो आपको वहाँ भगवान की सेवा में पहुँचना चाहिए। आप यहाँ से वहाँ जाकर के 5 वर्ष तक तपस्या किया। भगवान ने प्रेरणा किया, कल अक्षय तृतीया और पुष्य नक्षत्र है, नारद जी के साथ मेरी मूर्ति को यथावत प्रतिष्ठा की। तो जो खंडित मूर्ति थी, 2 हाथ भगवान के जो विच्छिन्न हो गए थे, वह उस मूर्ति को वहाँ से निकाल करके प्रतिष्ठा किया। प्रतिष्ठा करने के बाद पूजा कौन करे, इसलिए नमूदरी ब्राह्मण दक्षिण से ला करके यहाँ पूजा के लिए सौंपे, जो आज रावल के रूप में वहाँ से आज भी जाते हैं जी। और फिर जब पूजा के लिए जब यहाँ व्रत होगी तब कैसे होगा, तो नारद जी ने कहा उस काल में हम पूजा करेंगे और भगवान की डोली जो है नरसिंह क्षेत्र में जाया करेगी। तो भगवान अपनी इच्छा से चाहे बद्रीनारायण में निवास करें या नरसिंह ऐसे इस तरीके से जब चलने लगे तो भगवान ने कहा कि तुम 16 वर्ष की आयु को लेकर के प्रकट हुए थे, लेकिन तुम्हारी 16 वर्ष की आयु तो पूरी हो गई और तुम्हें जितने कार्य करने चाहिए थे उसमें पूरे कार्य कर नहीं पाए। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि 16 वर्ष की हमारी द्वारा दी गई आयु को स्वीकार करो। तो शंकराचार्य जी ने शेष 16 वर्ष की आयु को स्वीकार किया। और सेकंड 16 वर्ष की आयु में जब यहाँ प्रवास कर रहे थे, तो भगवान नरसिंह जी का सेवा करते हुए एक दिन स्वप्न में उन्होंने बायां हाथ पतला होते देखा। अच्छा। और बायां हाथ पतला होते देख करके सवेरे पूजा सेवा के समय भगवान से प्रार्थना किया, ये रात्रि को क्या कौतूहल स्वप्न देखा है, हमारे मन में बड़ी चिंता हो रही थी, वो क्या है। भगवान ने कहा, कली के प्रभाव से, कली के जब 5000 वर्ष लगभग समाप्त होने को आएंगे, उस समय से हमारा ये हाथ पतला होने लगेगा और जिस समय में ये हमारा हाथ भंग हो जाएगा, उस समय में वहाँ हमारे बद्रीनारायण क्षेत्र में नर और नारायण दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे। और दोनों पर्वतों के मिलने के कारण से अलकनंदा और मंदाकिनी की जो धाराएं, उनके वेग बदल जाएंगे, उनकी धाराएं बदल जाएंगी। अच्छा। और भगवान बद्रीनारायण जी और जो पूजा केदारनाथ जी दोनों विग्रह उस समय में
तिरोहित हो जाएंगे, अंतर्ध्यान हो जाएंगे, उनका दर्शन कैसे होगा? उस समय में हमारे भक्तों को हम दर्शन कैसे दें, ये हमारे मन में चिंता है। और तुम इसीलिए प्रकट हुए हो, तो हमारे भविष्य की वो बद्री विग्रह को और भविष्य के केदार विग्रह की स्थापना करो। तो भगवान शंकराचार्य जी ने उनके निर्देश को प्राप्त करके भविष्य केदार की यहाँ नीचे स्थापना किया और भविष्य बद्री यहाँ से 16 किलोमीटर 32 किलोमीटर भविष्य बद्री की स्थापना किया। भविष्य बद्री भविष्य केदार की स्थापना करने के बाद में नृसिंह जी की इच्छा से आपने 4 मठों की स्थापना किया, जो संस्कृति के केंद्र और संस्कृति संरक्षण, वेद संरक्षण और शिक्षा संरक्षण, संस्कार संरक्षण के लिए स्थापित किए गए। सबसे पहला यही मठ है जहाँ यूपी मठ में आप बैठे हुए हैं। इसके बाद में आपने दक्षिण में संजीवनी पीठ स्थापित की और पश्चिम में द्वारिका मठ स्थापित किया और पूर्व में सबसे बाद में फिर गोवर्धन मठ स्थापित किया जगन्नाथपुरी में। पूर्व में ऋग्वेद को, दक्षिण में यजुर्वेद को, पश्चिम में सामवेद को, यहाँ अथर्ववेद को स्थापन किया। और पूरे भारत में जो सनातन धर्म से विमुख हो रहे थे, जो सनातन धर्म के अलावा दूसरे धर्मों में रह करके सनातन का विरोध कर रहे थे, उनसे सबसे साक्षात करते हुए सबको सनातन धर्म की मूल धारा से जोड़ करके और कुछ काल काशी में, कुछ काल कश्मीर में, कुछ काल नर्मदा तट पर, कुछ काल दक्षिण में प्रवास करते हुए फिर 30 वर्ष की अवस्था के आसपास में फिर यहाँ आकर के अद्वैत मत का प्रतिपादन करते हुए वेद का, पुराणों का, उपनिषदों का और अध्यात्म ग्रंथों का टीका और प्रतिपादन करते हुए फिर 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ जी गए। केदारनाथ जी में भगवान का कुछ काल पूजा करते हुए वहाँ से शरीर अलक्षित हो गए। यहाँ हमारे ज्योतिर्मठ में मुख्य भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 दर्शन है। एक आपका जो आप बैठे हैं ये ज्योतिर्मठ है, दूसरा यहाँ कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की भी 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि 3000 वर्ष से ज्यादा पुराना ये वृक्ष है। इस वृक्ष में कोई कोटर में कोई भी प्रकार का जीव निवास नहीं करता। दूसरा, इसके ऊपर कोई घोंसला नहीं है। तीसरा, वृक्ष एक है और पत्ती 2 प्रकार की है। चौथा, इस पक्षी वृक्ष के ऊपर कोई भी पक्षी बीट नहीं करता। अच्छा, ये सबसे विशेष बात है कि इस यहाँ बस पक्षी इस वृक्ष को भी सम्मान करते हैं। तो कल्पवृक्ष के नीचे गुफा और मठ, भविष्य केदार और नृसिंह मंदिर क्षेत्र, ये 4 यहाँ के मुख्य दर्शन है। यहाँ की परंपरा में 1776 के आसपास में यहाँ पर तूफान और भूकंप आया, जो जोशी मठ को बिल्कुल समाप्त कर दिया। जोशी मठ था ही नहीं। जोशी मठ की जगह पर वहाँ भगवान के 3 क्षेत्र शेष रह गए थे। केदार जी का विग्रह, भविष्य केदार जी का विग्रह, कल्पवृक्ष और नृसिंह मंदिर में जो पुरानी गद्दी है वो इतना शेष रह गया था। बकाया सब समाप्त हो गया था। 165 वर्ष तक यह गद्दी खाली रही। उसके बाद में काशी विद्वत सभा ने यहाँ स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी को प्रेरणा करके भारत साधु मंडल से प्रेरणा किया काशी विद्वत सभा ने, और भारत साधु मंडल ने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी को यहाँ भेजा। ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने आकर के यहाँ मठ को 50 के आसपास में दोबारा से उसका जीर्णोद्धार किया। विद्वानों ने ब्रह्मानंद जी को शंकराचार्य घोषित किया और फिर शंकराचार्य जी ने आपने स्वामी शांतानंद जी अपने शिष्य को, उनके बाद में उनके दूसरे शिष्य स्वामी विष्णुदेवानंद जी और उसके बाद स्वामी शांतानंद जी के शिष्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, इस समय शंकराचार्य। इस प्रकार से यहाँ की परंपरा चल रही है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मतलब इतनी डिटेल में आपने हमें इस चीज़ के बारे में रूबरू कराया। मतलब हम बाहर का तो जैसे होता है ना जानते हैं, लेकिन हमारे थ्रू, इस चैनल के थ्रू भी कई लोग इसके बारे में जान पाएंगे। अहमियत है ना जी। ये मठ इसीलिए होते हैं जी, बिल्कुल, सनातन संस्कृति के संदर्भ में सनातन को जागरूक कर सकें, कुछ सनातन संस्कृति के संदर्भ में बता सकें जो समाज में प्रचलित नहीं है, जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर कर सकें। मठों का यही दायित्व है। तो मैं मठ का सन्यासी होने के नाते इस सेवा में हूँ। फिर जरूरत पड़ती है जी, आ सकता हूँ सेवा, तो मैं प्रयास करूँगा। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।